अगर भाव नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हम यहाँ खड़े रह के कुछ बोलेंगे आपके समझ में आ जाएगा। मैं काला हूँ तो काला ही बोलना चाहिए, जनता जान रही है। हम गोरा बोलेंगे तो जनता समझ जाएगी झूठ बोल रही है। तो जनता ने हमें उस लायक बनाया है, तो हमको वो है ना एक अपनी मन कर्म वाचा से बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। अभी हमको याद आ रहा था तो मुझे लगा कि यार गिरगिट को लोग झूठे बदनाम करते हैं कि गिरगिट रंग बदलता है, वो शर्माता है, मानव उससे ज्यादा रंग बदल रहा है। गिरगिट परेशान है कि मेरे को बेकार का बदनाम कर रहे हैं, उससे ज्यादा तो मानव रंग बदल रहा है, वो परेशान है। ये हमको देखने में मिला। मैं आप सबसे गोड़े गिर के एक ही विनती करना चाहता हूँ, भारतीय संस्कृति के लोग हैं और हमारी शास्त्रों में हमारे लिखा है कि जिसका नमक खाते हैं हम उसके गुण गाते हैं। बीच में कांग्रेसियों ने हल्ला फैलाया कि अब शिवराज जी हट गए तो लाडली बहनाओं का पैसा हट जाएगा। सब बहनों को विश्वास दिलाता हूँ कभी नहीं। जो हुआ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर कोई संगठन है तो भाजपा का संगठन है, देश में और कोई संगठन नहीं है। तो संगठन काम करता है, जो योजनाएं हैं वो पूरी योजनाएं यथावत रहेगी और सारा लाभ आपको सभी को मिलेगा। किसान के खाते में 12,000 मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था, बहनों के खाते में 1250 जा रहा है। लेकिन मैं गोड़े गिर के आपसे एक ही विनती करूंगा कि अगर सरकार आपको बिजली दे रही है तो बिल भी आपको हमको भरना पड़ेगा। हम रोड बनवा के आपको दे रहे हैं तो आपको दरवाजे के सामने से आप रोड खोदते हो, आप अन्याय कर रहे हो। हमारी ड्यूटी क्या है? हम सिर्फ अपेक्षा करते हैं कि डॉक्टर हमारा इलाज करे, डॉक्टर को दिखा दे, दवा आपको खाना पड़ेगा। डॉक्टर तो बहुत अच्छी दवा लिख देगा लेकिन आप खाएंगे नहीं तो कभी जीवन में ठीक नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी आपको क्या नहीं दे रही है? 2003 के पहले का मध्य प्रदेश है, सरई देखा होगा या बरका देखा होगा, सर्रा टोला देखा होगा आपने, खाड़ी पार देखा होगा। नरक में जीवन जी रहे थे। बारिश के दिन में उधर से उधर, इधर से इधर माताएं बहनें, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, डिलीवरियां नहीं होती थी, गलती से दोनों जच्चा बच्चा मर जाते थे। लेकिन आज क्या है? आज देवसर विधानसभा में बारिश में मूसलाधार वर्षा हो, कहीं भी आप 4 व्हीलर में चले जाइए, इधर से बंद है तो इधर से खुला रास्ता है कि नहीं है? फिर उसके बाद भी हम कहते हैं कि नहीं साहब, सराई से हम पीछे हैं, तो फिर किस वजह से है? ये चिंतन का विषय है। ये बहुत बड़ा चिंतन का समाज के लिए भी, हमारे लिए भी और पार्टी के लिए भी है। सराई के मार्केट में यहाँ घुटनों के नीचे तक पानी हुआ करता था, आज सराई चमचमाती नजर आती कि नहीं आती है? हमने बाईपास दिया था, उसमें भी लोगों ने धोखा किया, दोगलापन किया। आज जो बाईपास हुआ रहता तो आज शहर हमारा इतना भी जाम नहीं लगा रहता। और उस वक्त ये सेवक ने बाईपास तैयार करा था, बाईपास रुक गया, जानबूझ के लोगों ने रुकवाया। अच्छी बात नहीं है। शहर का विकास चाहते हैं तो अच्छे काम होने चाहिए। हम इसलिए नहीं बैठे कि थानेदार से पैसा लेंगे, तहसीलदार से पैसा लेंगे, सीएमओ से पैसा लेंगे, नहीं। हम अगर उनसे घूस लेंगे तो काम क्या करेंगे? आप ही को लूटेंगे। तो हमको व्यवस्था बदलनी है। जब भाजपा की सरकार है, अब तहसीलदार साहब आप भी जान लीजिए, सीएमओ साहब आप भी जान लीजिए, ऐसा जनप्रतिनिधि आया है, आपके साथ मिलके काम करूंगा। लेकिन मेरा कार्यकर्ता परेशान हो जाएगा तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इस बात को आप गंभीरता से लिख लीजिए, चाहे पुलिस वाला हो चाहे कोई। फिर ताली मत बजाओ, मतलब ये दुश्मन नहीं है आपके। और मैं तो खुल के ये कहना चाहता हूँ, एक कदम आगे कि सरकार आपके लिए क्या नहीं की, लेकिन इस बार सरकार का विरोध सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया तो कर्मचारियों ने किया। क्यों? क्योंकि सरकार ने आपको सम्मान दिला दिया। क्या चाहते हैं आप? अपने घर में 4 बच्चे हैं, क्या चारों को बराबर देते हैं? भारतीय जनता पार्टी लेकिन आपके साथ कभी दुराव नहीं की, लेकिन आपने उसके साथ किया। ये अच्छी चीज नहीं है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं देश को? उन बेईमानों के हाथ में देना चाहते हैं जिन्होंने 52.5 साल तक देश को सोने की चिड़िया था उसको लूट खसोट कर डाला, जो घोटालों की सरकार बना के रख डाला। आज अटल जी के नाम पे पूरा विश्व सर्वमान्य नेता मानता है अटल जी को, कि नहीं मानता है? अपने नरेंद्र मोदी जी को मानता है कि नहीं मानता है? सर्वमान्य नेता, चाय बेचने वाला। अटल जी की याद करिए, कभी दूरांचल गिरजांचल वनांचल में कभी ये रोडे नहीं सोच सकते थे। अटल जी चाहते तो अपना नाम लिखते, उन्होंने कहा नहीं, अगर मैं अपना नाम लिखूंगा, अगर धोखे से हट गया, और लोगों ने हटाई दिया। ऐसी विद्वान जनता है भारत की। दूसरी बार जब चुनाव आया, अटल जी को एक वोट से उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने नैतिक मूल्य के साथ समझौता नहीं करूंगा, और नहीं किया, जनता ने भी हटा दिया।
कहा कि अगर मैं नाम लिखूंगा तो बेईमान लोग रोड नहीं बनने देंगे, और उन्हीं का कारण उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना नाम लिखा। नहीं तो गांधी परिवार के तो हर क्या नहीं है, शौचालय बन रहा है तो गांधी परिवार का नाम, बस स्टैंड बन रहा है तो, मतलब ऐसा कौन सा नाम नहीं गांधी परिवार का नहीं है। और गांधी परिवार ने देश को क्या दिया। मेरी आपसे गोड़े गिर के विनती है, आप शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कभी आकलन करिएगा अकेले ठंडे दिमाग पे कि आज विकसित भारत की यात्रा हमको क्यों करना पड़ रहा है। जिन राम मंदिर के लिए हम सनातन के लोग हैं, अनादिकाल से सनातन था और अनादिकाल तक सनातन रहेगा कि नहीं रहेगा। नाम नहीं लूंगा, चुनाव के दौरान कांग्रेसी के दरवाजे से गाड़ी से मैं जा रहा था, देवरी जाना था, सामने उनके छोटे भाई बैठे थे, अरे विधायक जी आई प्रचार में जा रहा था, बैठ के प्रणाम किया, उतने में उनके नेता भी वो स्टार प्रचारक थे कांग्रेस के निकल आए और पीछे से घर की महिलाएं और बच्चियां निकल आई। तो हमने कहा कि आप आदरणीय हैं, प्रणाम करता हूँ, वोट मुझे देना है, भाजपा को देना है। तो वो बोलते उससे पहले उनकी महिलाएं बोले ये वोट दे चाहे नहीं दे, हमारा वोट आपको है, भारतीय जनता पार्टी को और शिवराज सिंह चौहान को। सब महिलाएं एक साथ बोल पड़ी। अंत में जाते समय उन्होंने कहा हम मेश्राम को वोट नहीं देंगे, भाजपा को वोट नहीं देंगे, लेकिन राम के नाम पे मेरा वोट होगा। मैंने कहा चलो किसी भी बुरा से आप देश के राष्ट्र हित की बात करें ना भाई। तो ऐसा कौन यहाँ बैठा हुआ प्रेमी है जो राम को नहीं मानेगा। लेकिन इन बेईमानों ने देश के 24 श्रेष्ठ वकीलों को विरोध में खड़ा किया था, राम के नाम को इन्होंने जो है अस्वीकार किया था। लेकिन उन बेईमानों की औकात समझ में आ गई, सुप्रीम कोर्ट में 24 के 24 हार गए। अरे पागलों, अगर राम का नाम भी एक बार ले लो तो आपने आपकी सारी खानदाने तर जाएगी। वो ताकत है राम के नाम में कि नहीं है। मैं तो आप सबसे इतना विनम्र आग्रह कर